हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दो नए पेमेंट ऑप्शंस के जीएसटी पोर्टल में। जीएसटी पोर्टल में दो नए ऑप्शन डाले गए हैं पेमेंट करने के डीआरसी 3 के द्वारा। तो वो पेमेंट के ऑप्शन हमें कब एक्सरसाइज करने हैं, कौन कौन से वो केसेस होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वो पेमेंट ऑप्शंस जो हैं कहाँ इंसर्ट करे गए हैं पोर्टल पे और उसको हमें फिर किस तरीके से यूज करना है। तो स्क्रीन में अब आप देख रहे होंगे आपको डीआरसी 3 जब हम जो है माई एप्लीकेशंस के अंदर अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वॉलेंट्री पेमेंट की, तो वहां पे डीआरसी 3 के तहत हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो वहां पे पेमेंट में जो है कॉज ऑफ पेमेंट के अंदर दो नए ऑप्शन इंसर्ट करे गए हैं, लाइबिलिटी मिसमैच जीएसटीआर 1 to 3B और आईटीसी मिसमैच जीएसटीआर 2A 2B से 3B में जो मिसमैच है। तो दो केसेस हैं जहां पे 1 और 3B में हमारी लाइबिलिटी मिसमैच है और बेसिकली हमारे सप्लाईज के ऊपर। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो आईटीसी मिसमैच, जहां पे हमारी आईटीसी में हमारे 2A या 2B में जो आईटीसी है वो डिफरेंट आ रहा है हमारे 3B से। तो उस केस में हमें किस तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज करना है ये ऑप्शन। इसके लिए पहले हमें एक चीज और जाननी पड़ेगी, ये जो दो नए ऑप्शन डाले गए हैं उसको हमें किन किन केसेस में यूज करना होगा। तो हम देखते हैं, इसके लिए हम एक सेक्शन रेफर करेंगे, सेक्शन 39(9). सेक्शन 39(9) जो कि बात करता है बेसिकली, सेक्शन 39 हमारी जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग 3B की फाइलिंग के बारे में। उसका सबसेक्शन सब सेक्शन 9 कहता है, subject to the provision of section 38, if a registered person after furnishing a return under subsection 1, 2, 3, subsection 4 or subsection 5 discover any omission or incorrect particular therein, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी 3B में बाद में पता लगता है कि कोई ओमिशन या फिर कोई इनकरेक्ट पर्टिकुलर जो है वो हमने उसने डाल दिए हैं। तो उस केस में वो किन किन केसेस में वो नहीं कर सकता, जहां पे स्क्रूटनी का केस हो, ऑडिट, इंस्पेक्शन, एनफोर्समेंट एक्टिविटी। इनके अलावा जो नॉर्मल केसेस में अगर उसको लगता है कि उसने 3B में जो है कोई ओमिशन या कोई चीज गलत डाल दी है, उस केस में he shall rectify such omission or incorrect particular in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particular are noticed, subject to the payment of interest under this act। वो जो है विद इंटरेस्ट उसको बाद पेमेंट करके जो है उसको करेक्ट कर सकता है। हमें सेक्शन 39(9) जो है अलाउ करता है इसके के लिए, अगर हमारी कोई गलती हो गई है, हमने कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई हमारा जो टैक्सेशन है वो हमसे कम पे हो गया है गलती से, तो हम उसको जो है विद इंटरेस्ट जो है बाद में पे कर सकते हैं। इसमें एक प्रोवाइजो भी इंसर्ट किया गया है, प्रोवाइडेड दैट no such rectification of any omission on incorrect particular shall be allowed after the due date of furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of financial year or actual date of furnishing of relevant annual return whichever is earlier। मैक्स टू मैक्स ये जो चेंजेस हैं ये कब तक करे जा सकते हैं, सितंबर मंथ की रिटर्न तक या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जो भी पहले हो तब तक जो है सेक्शन 39(9) का यूज करके जो है हम अपने जो ओमिशंस या हमने जो गलतियां करी हैं उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ये हमें पावर देता है सेक्शन 39(9)। तो जब हमारे पास सेक्शन 39(9) हमें पावर कर देता है, 30 जीएसटीआर 3B में अगर हमारी कोई गलती हो गई है, हम उसको जो है विद टैक्स जो पे करें, तो हमें इस फॉर्म की डीआरसी 03 में इन ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट जो पड़ी है, अगर हमारे पास लॉ परमिट करता है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 चल रहा है, तो 1920 की जो हमें अगर सितंबर जो है सितंबर 20 तक हम उसको जो है सही कर सकते हैं, या हम एनुअल रिटर्न की डेट तक हम उसको सही कर सकते हैं। तो हमारे को अगर वो टाइम पीरियड हमारा निकल गया है, तब बेटर है हम इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें जो नए ऑप्शंस हमें डाले गए हैं, जैसे लाइबिलिटी मिसमैच, आईटीसी मिसमैच। और अगर हमारे को ऑलरेडी लॉ परमिट कर रहा है सेक्शन 39(9) में, तो हम अपनी रिटर्न में उसको ठीक कर सकते हैं। जहां पे हमें लॉ ही परमिट कर रहा है
तो हमें अलग से जो है DRC 03 के तहत जो है पेमेंट करके बेटर है हम जो हमें लॉ परमिट कर रहा है हम अगली 3B में उसका इम्पैक्ट ले लें। अगर हमारा टाइम बार्ड हो चुका है, जैसे जो हमने प्रोवाइजो में देखा जो टाइम लिमिट थी सितंबर मंथ की रिटर्न या फिर एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, वो निकल गई है, तब तो हमें यहाँ आना ही पड़ेगा। हमें केस टू केस वेरी करना पड़ेगा कि क्या हमारी सिचुएशन बन रही है, हमारी सिचुएशन किस तरीके की सिचुएशन है, हमारी एनुअल रिटर्न में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। एनुअल रिटर्न में हमारे को जो है प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हमें हमारी जो हम जो एडजस्टमेंट ले रहे हैं वो अगले फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं या उसी फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं। तो इसको इन सब सारी सिचुएशन को एनालाइज करके जो है हमें इम्पैक्ट लेना होगा कि हम जो है DRC 03 से पेमेंट करें या हमारा जो है सेक्शन 39(9) जो हमें परमिट करता है टाइम विद इन टाइम, अगर हम टाइम फ्रेम में आ रहे हैं तो हम उसको यूज करें। तो इसके रिगार्डिंग ये जो 2 पॉइंट ऐड हुए हैं पेमेंट्स के, इसकी क्लैरिफिकेशन जो है अभी नहीं आई है। इसके रिगार्डिंग में भी बहुत जल्द इसकी क्लैरिफिकेशन आएगी, किस केस में हमें लायबिलिटी मिसमैच का जो है यूज करना है, किस केसेस में हमें ITC मिसमैच का यूज करना है, सो दैट प्रोफेशनल्स और जो है टैक्स पेयर जो है उनको सिचुएशंस क्लियर हों कि किस सिचुएशंस में जो है हमें ये ऑप्शंस एक्सरसाइज करने हैं। अदरवाइज हमें नॉर्मल जो है 39(9) का यूज करते हुए विद इंटरेस्ट जो है उसकी पेमेंट करनी है। तो ये केस टू केस वेरी करेगा। इसके लिए जरूर आप अपनी प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। अगर आप टैक्स पेयर हैं, आप प्रोफेशनल की हेल्प के थ्रू जो है, क्योंकि आपका केस डिसाइड करेगा कि आपको किस तरीके से मूव ऑन करना है। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि किस तरीके से हमें इसमें मूव ऑन करना चाहिए। हमें लायबिलिटी मिसमैच का ऑप्शन चूज करना चाहिए अगर हमारा GSTR 1 और 3B में मिसमैच है, हमें ITC मिसमैच यूज करना चाहिए, या फिर हमें जो है नॉर्मल जो है हमारा 39(9) जो अलाउ करता है हमें उसमें जाना चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर मेंशन कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो हम क्लोज करते हैं। तो ये जो 2 नए ऑप्शंस हैं काफी ज्यादा यूजफुल होंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए प्रेफरेबल क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।